हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारी 7th क्लास के मैथ्स का सैंपल पेपर, क्योंकि आप सबकी डिमांड थी कि आपको मैथ्स का सैंपल पेपर भी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों आप सबने क्या है, इस पूरे सैंपल पेपर को अच्छे से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि इसको सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही, साथ में क्या है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है ना वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सैंपल पेपर आप सबके लिए। तो चलिए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो ये सैंपल पेपर टोटल क्या है, 80 मार्क्स का है। तो सबसे पहले सेक्शन ए है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इनको आपने क्या अच्छे से सॉल्व करके देखना है। जैसे कि क्या होता है, अब देखो यहाँ पे नो डाउट ये 1 मार्क का, लेकिन जैसे अगर मैं 6th क्वेश्चन की बात करूँ तो 6 बाउल्स कॉस्ट ₹90, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ द 10 सच बाउल्स। तो पहले आपको यहाँ पे एक बाउल का प्राइस निकालना पड़ेगा, देन उसको 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सारे आपने क्या अच्छे से सॉल्व करके देखने हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड है, इसके अंदर बच्चों हमें क्या एमसीक्यूज क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने क्या राइट ऑप्शन को क्या चूज करना है, तो इनको भी आपने क्या अच्छे से सॉल्व करके देखना है। उसके बाद हमारे पास क्या 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज दिए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, जिसके अंदर 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो दिए हुए हैं। तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको आपने अच्छे से करना है। इसके अलावा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो निकालते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्या है, सॉल्व एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये वाला जो हमारा है एक्सपोनेंशियल वाला जो चैप्टर है, एक्सपोनेंट वाला, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे क्या बेस अगर सेम हो, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो ऊपर वाली जो पावर्स है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। एंड अगर डिवाइड हो तो फिर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो उसके बेस पे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फ्रैक्शन वाली, कि मान लीजिए आपको क्या 16/10 लिखा है, तो इसको अगर हमें पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, जितना इसको मैक्सिमम कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जैसे कि ये सेकंड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज दिस। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 जितनी लगी हुई है, तो इसको हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 इंटू अपने 0 काउंट कर लेना है, तो 10 जितनी 0 उसको हमने क्या यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे 8 है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी 3 इंटू 10⁸8। इस तरीके से हमने क्या इस क्वेश्चन को करना है। उसके बाद क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो आपने क्या है इसको सॉल्व करना है। पहले 5 को क्या है ब्रैकेट के अंदर खोल के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बच्चों सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ वर्टिसेस, फेसेस एंड एजेस ऑफ ए सिलेंडर क्या क्या होते हैं वो हमें बताना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 3 जो है उसके अंदर 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इनको हमने क्या अच्छे से आप सॉल्व करके इनको देखना सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसका मैं जो सॉल्यूशन है वो अभी इसीलिए नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हमें सैम्पल पेपर पहले सॉल्व करना होता है, तो बिना आंसर के दिया करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं अभी क्या सैम्पल पेपर सीधा आपको दे रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, डाटा हैंडलिंग वाला जो हमारा 3rd चैप्टर, उसमें से फॉर श्योर एक क्वेश्चन आता ही है। तो यहाँ पे मोड एंड मीडियन वाला है, इसको आपने अच्छे से करना है बच्चों। हर बार ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है, जिसके अंदर आपको मोड, मीडियन जो है इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छे से करना है, ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद हमारे पास क्या सेक्शन डी है, जिसके अंदर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है एंगल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा जो लाइंस एंड एंगल वाला चैप्टर है उसमें से ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑल्टरनेटिव एंगल्स कौन से होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग, ये सारे एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके बेस पे आप यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या फाइंड द प्रोडक्ट विद सूटेबल प्रॉपर्टीज। तो हमें यहाँ पे क्या है सारी प्रॉपर्टीज को लगा के और इन सारी जो इक्वेशन है इनको क्या करना है, हमें सोल्व करना है। तो ये बच्चों हमारा पूरा सैम्पल पेपर है। पहले आपने खुद से इसको क्या सोल्व करके देखना है। एंड अगर आपको इसका पूरा क्या डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहते हो कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्या सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इसके लिए मैं आपका क्या है सॉल्यूशन वाली वीडियो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगी चैनल पे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। सो इस सैम्पल पेपर को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके सॉल्यूशन का जो है वो भी आपको क्या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो PDF है वो मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।